चाहे तुम्हारा 10 चैप्टर का बैकलॉग हो, 15 चैप्टर का बैकलॉग हो, इस वीडियो के बाद तुम अगले कुछ दिनों में अपने आज तक के सारे बैकलॉग को कवर कर रहे होगे। और हाँ, इसमें ना तो तुम्हें 10 घंटे पढ़ना है ना 8 घंटे, डेली बस इतने मिनट्स की स्टडी करनी है। बस इतना समझ लो, अगर तुम इस कुछ मिनट की वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेते हो तो ये जो तुम्हारा डाउनफॉल चल रहा है ना, वो कुछ दिनों में तुम्हारा कमबैक में चेंज हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू कवर बैकलॉग इन फ्यू डेज। अगर तुम बैकलॉग से परेशान हो तो इस वीडियो पर आना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आज मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जो तुम बिना किसी स्ट्रेस के कंप्लीट करोगे। अब देखो, 5 चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला होगा द बैकलॉग ऑडिट, उसके बाद होगा स्टॉप द लीक, जहाँ पे तुम्हें करंट वाले को बैकलॉग बनने से कैसे रोकना है और जो पहले का बन चुका है उसको कैसे कंप्लीट करना है वो पता चलेगा। देन थर्ड है द वन शॉट हैक, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से वन शॉट वीडियोस को देख रहे होते हैं, तो उसके लिए भी 3 स्टेप फॉर्मूला है। फोर्थ होगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग, अब बैकलॉग के टाइम तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सब पता चलेगा। और फिफ्थ है तुम्हारा बैकलॉग फिक्स्ड स्टडी स्लॉट, डेली तुम्हें कितना पढ़ना है वो सब पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना द बैकलॉग ऑडिट से। अब देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारा बैकलॉग कैसे बना है, तुम बीमार थे या फिर प्रोकास्टिनेट करते थे या सोशल मीडिया का एडिक्शन है या तुमने कोई भी बैच लेट ज्वाइन किया है। अब वो तुम्हारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, जो भी है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब भूल जाओ पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें आज और अभी पर फोकस करना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे बस सोचते रहते हैं कि भैया इतना सारा बैकलॉग हो गया है, कैसे कंप्लीट होगा, एक्शंस लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले अपनी इस एंजाइटी को कम करने के लिए तुम्हें एक कॉपी पेन लेकर बैठना है। उसके अंदर सिंपली एक पेज पर ऊपर लिखो बैकलॉग, देन उसके बाद सब्जेक्ट नेम लिखो और सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे जो जो चैप्टर्स बाकी रह गए हैं, 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर है, हर सब्जेक्ट के सभी को बस उसके अंदर लिखो अच्छे से। बिकॉज इससे तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आएगी कि कितना बैकलॉग तुम बना चुके हो अभी तक। और जैसे ही तुम ये लिख देते हो तो तुम्हारी मेंटल एंजाइटी थोड़ी कम हो जाएगी। अब अगर तुम बाहर इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारे पास कॉपी पेन नहीं है, तो तुम कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। अब बैकलॉग लिखने के बाद तुम्हें नेक्स्ट पेज पर 2 लाइन ड्रॉ करनी है, तो तुम्हारे 3 कॉलम बन जाएंगे। फर्स्ट कॉलम में तुम लिखोगे, लेफ्ट साइड पर तुम लिखोगे लो हैंगिंग फ्रूट्स, मिडिल में लिखोगे द बिग बॉस और राइट साइड पर तुम लिखोगे द ट्रेस। अब ये जो तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला कॉलम है, इसके अंदर तुम्हारे हाई वेटेज प्लस इजी टॉपिक्स होंगे, मतलब कि जो तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बट इजी टॉपिक है वो, ठीक है, उनका तुम पता लगाओगे और वो लिखोगे। उसके बाद तुम मिडिल में हाई वेटेज प्लस टफ टॉपिक्स को लिख रहे होगे, ठीक है, और इसके बाद तुम थर्ड कॉलम के अंदर लो वेटेज प्लस टफ टॉपिक्स को लिखोगे। अब तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले तुम्हें लेफ्ट साइड वाले टॉपिक कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मिडिल वाले और उसके बाद राइट साइड वाले। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, राइट साइड वाले टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो, वो अपने टेस्ट वगैरह के बाद तुम दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तुम सीधा यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो या AI की भी हेल्प ले सकते हो, बस उसमें प्रॉम्प्ट सही डालना आना चाहिए, वरना टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अब जब तुम इतना कर लेते हो तो इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा स्टॉप द लीक। थोड़ा अजीब सा नाम है ना, समझाता हूँ चलो क्या है इसका मतलब। तुम्हारे पास एक घड़ा, उसके अंदर छेद हुए पड़े हैं और तुम उसमें पानी भरे जा रहे हो, तो क्या उसमें पानी रुक पाएगा? नहीं ना। तो यही तुम्हारा स्टडी में हो रहा है, जो तुम्हारा करंट सिलेबस चल रहा है तुम उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चक्कर में स्टडी लीक हुए जा रही है। इतना बैकलॉग तो है ही पीछे का और ये करंट का और बनता जा रहा है, तो ये तुम्हें रोकने की जरूरत है। कैसे रोकोगे? उसके लिए तुम्हें अच्छे से अपनी स्टडी को मैनेज करना आना चाहिए और वो मैनेज करोगे तुम 70-30 रूल की हेल्प से। अब ये रूल सिंपल है एकदम, इसमें तुम्हें 70% टाइम अपने करंट सिलेबस को देना है, मतलब कि जो भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, उस पर ध्यान देना है 70%, और 30% टाइम तुम्हारा होना चाहिए बैकलॉग के लिए। अब ये टाइम वगैरह कैसे मैनेज करना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। 9th-10th वालों के लिए लेफ्ट वाली है, राइट वाली 11th-12th वालों के लिए है, तो देख लेना बाद में। तो इस रूल का सिंपल मतलब है कि तुम्हें अपने करंट वाले सिलेबस को भी लेकर चलना है और थोड़ा थोड़ा तुम्हें अपने बैकलॉग को भी कंप्लीट करना है, जिसके अंदर कैसे बैकलॉग को कवर करना है अब और डिटेल में चलते हैं। जिसमें थर्ड तुम्हारा आता है दी वन शॉट हैक। अब बैकलॉग कवर करने के लिए वन शॉट से बेहतरीन चीज क्या हो सकती है, क्योंकि अगर डिटेल लेक्चर देखने जाओगे तो फिर तो हो गया कंप्लीट। तुम्हें कौन सा PhD करनी है, अगर बैकलॉग जल्दी कंप्लीट करना है तो वन शॉट सबसे बेस्ट है। अब ये वन शॉट वीडियोस भी बच्चे गलत तरीके से देखते हैं, अब सही तरीका क्या है वो बताता हूँ चलो। तो 3 स्टेप होने वाले हैं, जिनमें स्टेप 1 है तुम्हारा प्री लेक्चर स्कैम कंट्रोल। अब तुम्हें भी लगता होगा कि भैया लेक्चर ही तो अटेंड करना है, सीधा यूट्यूब खोलो, चैप्टर का नाम डालो और सीधे पढ़ने लग जाओ, बट वेट, ये तुम्हें नहीं करना है।
तो करना क्या है भैया, तो सिंपली तुम जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हो ना उसकी एनसीईआरटी उठाओ और उसके अंदर टॉपिक्स देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, या फिर एक काम करो जो तुमने अपने सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर रखी होगी ना उसमें वो चैप्टर होगा, तो वहाँ पे देखो कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें आज पढ़ने हैं। बस इससे तुम्हारा थोड़ा ये रहेगा कि तुम लेक्चर के दौरान एंगेजिंग रहोगे, चीजें तुम्हें फैमिलियर सी लगेंगी। अब इसके बाद तुम्हें वन शॉट वीडियो ओपन कर लेनी है। देन तुम्हारा स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा 1.5x स्पेसिंग रूल। आई नो मेजोरिटी बच्चे तुम ये फॉलो करते हो, इस वीडियो को 1.5x या 2x पर देख रहे होगे, क्योंकि मैं भी ऐसा करता हूँ ना, तो अच्छे से पता है मुझे तुम्हारी हरकतें। तो 2x पर मत देखना लेक्चर, तुम्हें 1.5x पर देखना है। और हाँ, इसमें भी एक कंडीशन है, अगर तुम्हारा टॉपिक डिफिकल्ट है ना तो उसको तुम 1x पर ही देखो, मतलब कि उसको समझो अच्छे से, ठीक है। और जितनी भी तुम वन शॉट वीडियो देखोगे ना वो तुम्हारी 3 घंटे से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। कभी पता चला वो 10 घंटे वाले वन शॉट लेक्चर लेकर बैठ गए, 3 से 4 घंटे के वन शॉट लेक्चर इनफ है। अब देखो 1.5x पर देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर जेनजीज, हमें चाहिए चीजें थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड, और फास्ट पेसिंग से दिमाग को हर सेकंड नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे फोकस बना रहता है और डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम ही नहीं मिलता। और लेक्चर में अपने सब टाइटल्स को भी ऑन कर लेना, इससे तुम्हारा पढ़ने और सुनने में दोनों चीजों में एक्टिव रिकॉल होगा। अब आता है तुम्हारा थर्ड स्टेप, जहां पर मेजॉरिटी बच्चे गलती करते हैं, बस लेक्चर को ऐसे ही देखते रहते हैं, ना कोई नोट्स बनाते हैं ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब, बस फालतू के अपने आप को तसल्ली देते हैं। बट बाबू भैया तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें थर्ड स्टेप को फॉलो करना है, जो कि है नोट्स मेकिंग विद एक्टिव पॉज। जब तुम्हारा टीचर स्क्रीन पर न्यूमेरिकल, डेरिवेशन या कोई बड़ा क्वेश्चन लेकर तुम्हारे सामने आए तो बस स्क्रीन को घूरो मत। जैसे ही तुम्हारा टीचर बोले कि चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तभी वीडियो को इंस्टेंटली पॉज करो और खुद से 2 मिनट का टाइम लेकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, चाहे तुम्हारा आंसर गलत आए या फिर तुम्हारी अप्रोच ही क्यों ना गलत हो। इससे तुम्हें अपनी मिस्टेक का पता चलेगा जब तुम्हारे टीचर वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तब, और वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में और भी अच्छे से बैठ जाएगा। अब एक्टिव पॉज में तुम्हारा नोट्स भी आता है। नोट्स के लिए सिंपली तुम्हें अपने टीचर के बताए हुए कीवर्ड्स, कोर कॉन्सेप्ट्स और कोर फॉर्मूला को ही शॉर्ट में लिखते हुए जाना है, ठीक है। अगर कोई बड़ी डेरिवेशन वगैरह है सिर्फ उसी का स्क्रीनशॉट लेना है, बाकी का तुम खुद ही लिखोगे, ठीक है। अब समझ आ गया ना, इन 3 स्टेप में तुम्हें अपने वन शॉट लेक्चर को अटेंड करना है। अब उस वन शॉट लेक्चर के बाद तुम कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। जैसे ही कॉन्सेप्ट सीखते हो उसके बाद तुम्हें आ जाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, जो कि बैकलॉग के लिए 4th इंपॉर्टेंट थिंग है। आफ्टर कॉन्सेप्ट लर्निंग तुम्हें सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फालतू के क्वेश्चंस अभी नहीं लगाने हैं, कभी पता चला डायरेक्ट एनसीईआरटी पर बैठ गए जाके। अभी तुम कॉन्सेप्ट सीखे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला गेम तुम्हारा हल्का है, तो उस गेम को अपग्रेड करने के लिए तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करना है। बस लास्ट 5 से 10 इयर्स के पीवाईक्यूज लगा लेना, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस ओके हो जाएगी। क्योंकि अभी तुम्हें फिलहाल अपने एग्जाम के लेवल तक बैकलॉग को क्लियर करना है, एग्जाम के बाद डिटेल में फिर दोबारा से पढ़ना, ठीक है। मतलब जो तुम्हारी यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड हो, बाकी फाइनल एग्जाम के बाद कौन ही पढ़ता है। अब वीडियो पर तुम यहाँ तक आ चुके हो, अभी तक तुम्हें ये समझ नहीं आया होगा कि भैया बैकलॉग के लिए कितने घंटे की स्टडी करनी है, तो टेंशन क्यों लेते हो। अब तुम्हारा लास्ट पार्ट ही बचता है, द बैकलॉग फिक्स्ड स्टडी स्लॉट। अब देखो मुझे नहीं पता तुम्हें रात में पढ़ना पसंद है या दिन में पढ़ना पसंद है, कभी भी तुम पढ़ सकते हो। बस ध्यान रखना तुम्हारा मंडे टू सैटरडे मतलब वीक डेज में तुम्हें डेली 90 मिनट का एक स्लॉट निकालना है बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। बाकी टाइम तुम अपना करंट सिलेबस पढ़ोगे, बैकलॉग के लिए बस तुम्हें 90 मिनट की सेल्फ स्टडी करनी है डेली। अब वो टाइम तुम अपने आप डिसाइड कर लेना किस टाइम तुम्हें पढ़ना है। और फिर आ जाता है तुम्हारा सेकंड संडे या फिर हॉलीडेज। उन डेज पर तुम 3 आवर की सेल्फ स्टडी करोगे बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज ये डेज तुम्हारे बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाले हैं, तो इनका भी तुम्हें सही यूज करना है, ठीक है। अब देखो ज्यादा कोई लोड नहीं लेना है, सिंपल मैंने तुम्हें मोस्ट इजीएस्ट वे बताया है बैकलॉग कवर करने का। बस तुम्हें इसको एग्जीक्यूट करना है और उसकी स्टार्टिंग तुम अभी कमेंट करके करोगे RIP बैकलॉग, बिकॉज अब उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई है ना खत्म करने की। बाकी अगर तुम क्लास 11-12 में हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टडी करना है, तो तुम्हें अपने स्क्रीन पर ये वीडियोस दिख रही होंगी, इनको भी जाके देख सकते हो। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।